श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलशद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री जगतगुरु भगवान की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। परम सौभाग्य परमानंद का विषय आज कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा के परम सानिध्य में इस दास को पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ और इस बार ये कृपा हमारे आचार्य चरण की हुई कि आचार्य के साथ धाम पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय और जिनको सदा सर्वदा अपने सदगुरु के रूप में ही दर्शन दास करता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीमद श्री राघवाचार्य जी महाराज हम सब के मध्य में पधारे हैं और हमारे ज्येष्ठ भ्राता परम पूजनीय आज पूरे विश्व भर के लोगों के कष्टों के निवारण के लिए जिनको प्रभु ने इस धरा धरती पर भेजा है और केवल कष्ट निवारण करते हैं राम नाम से भगवत नाम से कथा गाते हुए। एक तो है कि अपने सदगुरु के द्वारा पाई गई जो दिव्य कृपा है आपके पास, जो आप सबके कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन अकेली केवल उस कृपा मात्र से ही आप सबका जन कल्याण नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ कथा भी सुनाते हैं, नाम भी सुनाते हैं, भगवत कथा से भी लोगों को जोड़ते हैं। ये देख करके ज्येष्ठ भ्राता के रूप में जिनको हमने स्वीकार किया, ऐसे हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बारंबार दंडवत प्रणाम। आज दास की बहुत इच्छा थी कि हमारे पूज्य महाराज जी एक बार यहाँ सरकार के दर्शन करने के लिए धाम पर पधारें और महाराज जी की भी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार महाराज जी का आगमन यहाँ पर हो। श्री हनुमान जी महाराज, देखो प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज से सब लोग मांग वे ही आमे बस हैं। हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कोई हमारी पीड़ा दूर कर दो, हमारे कष्ट दूर कर दो। कोई हनुमान जी से यूं कि आपको कहा चाहिए। कोई श्री बागेश्वर बालाजी महाराज को देख करके कभी ये भाव मन में रखे कि हनुमान जी आप सबको दे रहे हैं, जो आ रहा है, कोई प्रेत बाधा वारो है, कोई के शरीर में अंदरूनी कोई रोग है, कोई के कर्मन को कोई रोग है, कोई हर प्रकार के रोगी यहाँ आ रहे हैं, हर प्रकार के कष्ट से संलिप्त व्यक्ति यहां आ रहा है और हनुमान जी सबको मुक्त कर रहे हैं। चाहे उसने अपने पूर्व जन्म में दूषित कर्म करके पाप ही क्यों ना किए हों, यहां आकर के वो भी पवित्र हो रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं उसकी पूरी सूची बताई गई। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख आकर के कोई पूर्व जन्म के, कोई इसी जन्म के पूर्ववर्ती पापों को भी किया हुआ हो, हनुमान जी उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, उसके भी पापों को मुक्त कर रहे हैं। लेकिन आज एक मन में भाव आ रहा था, हनुमान जी को कुछ तो चाहिए, सबको दे रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो बागेश्वर धाम आने वाले सब लोगों से एक ही विनती कि यहां आकर के अपने कष्टों का निवारण करो, अपने दुखों का निवारण करो, लेकिन एक क्षण हनुमान जी महाराज के सामने बैठ के कुछ सुनाओ। सुनवे को रसिया, गावे के रसिया नहीं है, सुनवे के रसिया है, श्रोता है हनुमान जी। गाने की रुचि तो उनकी खूब है ही है। रामचरित को केवल श्री हनुमान जी ही गा सकते हैं, लेकिन गायक व्यक्ति तभी बनता है जब अच्छा श्रोता हो। तो हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं है।
हम सत्य कह रहे हैं, शायद हमारी बात पर मोहर दोनों महापुरुष लगा दें। अब सबको तो संभव नहीं कि महाराज जी सबको मिलें, सबके कष्ट दूर कर दें, सबको हनुमान जी की कृपा हो जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहे हैं, कोई यदि आकर के श्री हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके रामचरित्र के 2 पंक्ति भी यदि सुना देगो ना, और हनुमान जी वहां से प्रसन्न है गए, तो वाकू निश्चित एक बात है कि वाकई सब कष्ट दूर हो जाए। वाकू फिर महाराज जी की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहीं कथा में व्यस्त हों, कहीं कथा करवे जामे वहां व्यस्त रहें, वो यहां आकर के हनुमान जी को केवल कुछ सुना के प्रसन्न कर दे, हनुमान जी उसी मात्र से उसके सब कष्ट दूर कर देंगे। सुनवे के रसिया हैं हनुमान जी। हमारे ब्रज के भाव में भी कहा जाता है, तलेटी गोवर्धन की रही ना, बजाओ मत भैया बस। वहां पर महाराज जी एक भाव कहा गया है, गिरिराज जी की परिक्रमा केवल कर लेना और फिर उसके बाद प्रणाम करके चले जाना, उन लोगों ने कुछ पाया ही नहीं। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, बीच परिक्रमा में कभी बैठने का मन हो ना, तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाना, और क्या कहो, बोले रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जिसो कहिए। अपने हित की बातें, अपने चित्त की बातें, मन में घर में सास लड़ रही है, घर में बहू लड़ रही है, ये भी गिरिराज जी को सुना दो। हमारे घर में ऐसा ऐसा चल रहा है गिरिराज बाबा, आप कछु कृपा करो। अपने हित की बातें, अपने चित्त की बातें सब गिरिराज जी से कहिए, गिरिराज जी उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज हैं, उनके सन्मुख बैठ करके यदि कोई रामचरित्र की 2 पंक्ति कह दे, कुछ भाव सुना दे, अरे किसी की कथा में सुना हुआ कोई प्रसंग ही हो, वही आकर के हनुमान जी को सुना दो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारा तो यही भाव है, और आज हम इसीलिए आए हैं। हनुमान जी ने दियो तो बहुत कछु, श्री बागेश्वर बालाजी के, और अब कहां तक कहें, महाराज जी को सब पता है। दादरा हुआ सरकार ने कितनी कृपा करी, श्री बागेश्वर सरकार ने, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और दास की कथा में भी सदा सर्वदा सामने हनुमान जी विराजे हैं, वही श्रोता हैं कथा के, आज उनको सुनावे आए हैं। यहां तो एक अलग दरबार है, एक गोपनीय दरबार और लगेगा, हनुमान जी और हम बैठ के हनुमान जी को सुनाएंगे। फिर हनुमान जी को वही पसंद है, पूरे दिना बेचारे सबन के कष्ट दूर करें। अरे कोई तो पूछो जाके, हे हनुमान जी आपको क्या चाहिए, हे बालाजी आपकी किसमें रुचि है, तो उनकी रुचि सब जगह बता दी तुलसीदास जी ने। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, वो उसी के रसिक हैं, उसी के रसिया हैं। कोई भोजन को प्रेमी, यदि भोजन बनना हो तो तुरंत भागे वहां की तरफ, कोई अन्य अन्य वस्तुओं का प्रेमी वहां की तरफ भागता, लेकिन जहां कहीं भी रामचरित्र गवता हनुमान जी सीधे पहुंच ही जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन चलता है हनुमान जी आते हैं। इसलिए भैया श्री बालाजी महाराज यहां पर, इसलिए उन्होंने अपने दास भी वही चुने जो हरि चरित्र गाते हों। वास्तव में अगर महाराज जी कथा ना करते, सुंदर चरित्र ना सुनाते ठाकुर जी के, तो शायद बालाजी की इतनी कृपा ना होती। लेकिन वो प्रसन्न इस बात से ज्यादा है कि हमारे बागेश्वर सरकार कथा भी सुनाते हैं और हनुमान जी को बैठा के सुनाते हैं। तो ये मेरी आप सबसे प्रार्थना, यहां आने वाले जितने लोग हैं सब आकर के श्री बालाजी महाराज के सामने कुछ तो सुनाओ, कुछ तो गाओ, कुछ तो आनंद करो। उनके पूरे दिन की थकावट में आपके 2 क्षण का राम नाम संकीर्तन, 2 क्षण का कथा गान हनुमान जी को शांति प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। बड़े व्यस्त हैं यहाँ के सरकार, बागेश्वर सरकार पूरे दिना व्यस्त रहे, इतने लोग आते हैं महाराज, कोई प्रेत आगो, कोई कछुआ आगो, लेकिन बालाजी सबको तो देख रहे हैं, लेकिन वाकू नैन भर के देखते होंगे जो इनको कुछ सुनावे आता होगा। हम बालाजी किसी लिए नहीं आए हैं, हम तो आपको केवल कुछ सुनावे आए हैं, आपके सामने कछु गावे आए हैं। बालाजी भी अपने गदा आदि कोने रख के नेक देर बैठ जाते होंगे, थोड़ी शांति मिली, अब सुनाओ कछु। भुजा उठा करके नृत्य करते होंगे जब कोई उनके सामने कछु कहते होगा। तो दास आज तो इसीलिए आए, और भारत के मूर्धन्य कथा वक्ताओं में आज जिनका खूब नाम है, जिनकी सुंदर मुख की वाणी को सुनकर के मानव का हृदय झंकृत हो जाता है, ऐसे वक्ता को भी अपने संग लाए हनुमान जी को सुनावे के लिए।
तो भैया हमारी तो यही प्रार्थना है, हनुमान जी को खूब सुनाओ। वे रसिक हैं और हम वृंदावन वाले, हम भी सब रसिक हैं, रसिया हैं। हम अपने रसिया की बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो इसलिए हनुमान जी को सुनाओ। बाकी तो अब हम ज्यादा क्या कहें, बोलने पे आए तो कोई कथा वक्ता है ना, तो शुगर के मरीज की तरह होते हैं, माइक मिलते ही लगे कितनों बोलें कितनों कह दें। लेकिन आज जिनको सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी वाणी से श्री हनुमान जी महाराज की सुंदर बगिया को अपनी वाणी के जल से सिंचित करें, आनंदित करें, आह्लादित करें। पूज्य श्री महाराज श्री 2 मिनट कीर्तन करो। देखो 2 मिनट कीर्तन कर लो, तब महाराज जी को सुनो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय 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 सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। इतनी रूखी जय, अरे जोर से बोलो नहीं। सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। श्री जगत गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजमनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे
नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद की चर्चा परिचर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मंच की मर्यादा और कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का 2-4 बार समुच्चारण कर लें, पश्चात थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु जानकी जानी धनुष्पाणी भगवान श्री रघुनंदन भगवान के परम भक्त राम कथा के रसिया आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो कि यहाँ प्रकट रूप में दिव्य रूप में विराजमान हैं। बागेश्वर धाम में मंच पर विराजमान हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान बागेश्वर धाम के पूज्य महाराज श्री सरकार, हमारे वाम भाग में विराजमान कन्हैया के परम लाडले दुलारे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान आचार्यजन संतजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आज इस पवित्र बागेश्वर धाम में श्री हनुमान जी महाराज बालाजी की पावन सन्निधि में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री बालाजी का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से श्री बालाजी की महिमा, बागेश्वर धाम की महिमा श्रवण कर रहा था। मन में कुतूहल भी हो रहा था, कभी देखने का अवसर मिले, जाने का अवसर मिले। तो हमारे भैया इंदेश ने सब उपक्रम किया, पूज्य महाराज श्री ने भी इच्छा व्यक्त की और विशेष रूप से श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई और यहाँ इस धाम में आकर दर्शन का अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ। और जैसा कि यहाँ पर नित्य प्रति
श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री सन्यासी बाबा जी की कृपा से पूज्य महाराज श्री को वो प्रेरणा, वो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे लोकोपकार, लोक कल्याण आपके द्वारा विविध रूपों में संपन्न होता रहता है। बड़ी ही अद्भुत बात है और आश्चर्य की भी बात है। हमारे परम स्नेही श्री इंद्रेश जी ने श्री हनुमान जी के विषय में आपको बताया कि यहाँ सब लोग हनुमान जी से मांगने आते हैं, देने को ही नहीं आता। हनुमान जी को क्या दें? बोले हनुमान जी तो भगवान की कथा के रसिया हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हनुमान जी महाराज, भगवान की कथा उन्हें सुनने को मिल जाए तो दुनिया के सारे काम भूल जाते। एक बड़ी सुंदर चर्चा है कि एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते रावण के दरबार में पहुंचे। उस समय भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध कई दिनों तक चला। तो एक दिन जब युद्ध का विराम था, देवर्षि नारद पहुंच गए और देवर्षि नारद ने कहा, लंकेश क्या समाचार है? रावण ने कहा, मुनिवर सब ठीक है लेकिन युद्ध में कोई सफलता नहीं मिल रही। बोले क्यों? तो रावण ने कहा कि श्री राम की सेना में एक जो बानर है वो बड़ा विलक्षण है। उस बानर के सामने कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। अगर कुछ देर के लिए वो बानर असावधान हो जाए तो शायद हमें सफलता मिल जाए। हनुमान जी ने कहा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? रावण ने कहा, एक बार उस बानर को गाफिल कर दो, बस मेरा काम बन जाएगा। नारद जी संत ठहरे। संत सभी के हित की कामना करते, इसीलिए देवर्षि नारद का सर्वत्र समादर है। वही रावण जो कि संतों की कुटिया में आग लगा देता था, जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई नगर गांव पुर आग लगावई। उस रावण के दरबार में नारद जी भी पहुंच जाएं तो नारद जी का सम्मान होता। वही कंस जो संत महात्माओं को सताता था, उसी कंस के दरबार में नारद जी पहुंच जाएं तो नारद का सम्मान होता। क्योंकि देवर्षि नारद का किसी से कोई विरोध नहीं। नारद जी महाराज का तो एक उद्देश्य से सभी प्राणियों का कल्याण हो। जिस प्रकार से जिसका कल्याण हो उसका कल्याण उसी प्रकार से किया। देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, हम कोई उपाय करेंगे। और नारद जी ने विचार किया कि हनुमान जी को गाफिल करने के लिए क्या करें। तो जब युद्ध चल रहा था, श्री हनुमान जी महाराज युद्ध कर रहे थे और युद्ध में हनुमान जी जैसा योद्धा, अद्भुत युद्ध हनुमान जी महाराज का, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत हनुमान जी को नहीं पड़ती। ये तो आगम ग्रंथों में और कुछ अन्यत्र ग्रंथों में हनुमान जी की गदा का वर्णन है। अन्यथा श्रीमद् रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हनुमान जी ने गदा से युद्ध किया हो, कहीं वर्णन प्राप्त नहीं। पूरी रामायण आप पढ़ ले, हनुमान जी महाराज ने कहीं गदा से युद्ध किया हो रामायण में कहीं लिखा हो? न कहीं रामचरितमानस में, न कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, और न कहीं अन्यत्र गदा से हनुमान जी ने युद्ध किया, ऐसा वर्णन कहीं नहीं। हनुमान जी युद्ध कैसे करते? बोले हनुमान जी का आयुध अपने नख और दांत, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़, यही आयुध है। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, गिर तरु नख आयुध सब बीरा, गोस्वामी जी महाराज के थे, यही उनके आयुध थे। और हनुमान जी महाराज युद्ध कैसे करते? बोले उधर से राक्षसों की सेना आती, हनुमान जी महाराज बगल देखते कोई पर्वत, और पर्वत उठाते और उन सेना के ऊपर फेंक देते, काम खत्म। उधर से हाथी आ रही, गज पर बैठ करके वीर आ रहा है, इधर से गज पर बैठकर कोई वीर आ रहा है, दोनों हाथियों को पकड़ करके हनुमान जी एक में टकरा दें, दोनों समाप्त हो गए। ये युद्ध हनुमान जी महाराज। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे,
रथनि सुरथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लरनी हनुमान, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। हनुमान जी महाराज का ऐसा युद्ध होता। वाल्मीकि महर्षि भी कहते हैं अस्वैर अश्वान गजैर नागान, घोड़े को घोड़े से टकरा दे, हाथी को हाथी से टकरा दे, और इस प्रकार से युद्ध में वीरों को हनुमान जी महाराज परास्त कर देते। ऐसा पराक्रम में युद्ध हनुमान जी महाराज का चल रहा। सारी सेना घबरा रही थी हनुमान जी को देखकर। उस समय देवर्षि नारद ने सोचा हनुमान जी को कैसे गाफिल करें, क्या उपाय करें, क्या मंत्र होगा। तब नारद जी ने विचार किया कि हनुमान जी महाराज तो प्रभु चरित सुनबे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के रसिया हैं। कथा में मन लग जाए तो सारी दुनिया को ये भूल जाएंगे। और हनुमान जी महाराज के सन्निकट देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आ गए और अपनी वीणा को बजा बजा करके देवर्षि नारद सुंदर राम कथा का वर्णन करने लगे। देवर्षि नारद ही इस भूमंडल पर राम कथा के प्रथम उद्गाता हैं। प्रथम उद्गाता देवर्षि नारद। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, उन महर्षि वाल्मीकि को भी इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम राम कथा सुनाने वाला कोई अगर है तो देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद ने राम कथा। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि ने भी देवर्षि नारद से ही प्रश्न किया और पूछा, तो देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को कथा सुनाई। 100 श्लोकों में रामचरित सुनाया। उसको मूल रामायण कहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग 100 श्लोक मूल रामायण देवर्षि नारद ने स्वर्ग से आकर और सर्वप्रथम वाल्मीकि जी को सुनाया। और उन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना की। और फिर उन्हीं 24,000 श्लोकों को वाल्मीकि रामायण को कई बार पढ़ने के बाद श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की। स्वयं वेदव्यास जी महाराज इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। उनके पिता वेदव्यास जी के पिता पराशर महर्षि ने कहा कि बेटा तुम रामायण पढ़ो। ये रामायण क्या है? बोले काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। और काव्य बीज रामायण को पढ़ करके ही वेदव्यास जी में ऐसी योग्यता का आधान हुआ कि वेदव्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ का निर्माण किया। तो रामायण का प्रारंभ, रामायण की शुरुआत इस भूमंडल पर देवर्षि नारद के द्वारा हुई। राम कथा के प्रथम उद्गाता देवर्षि नारद। और कहते हैं देवर्षि नारद इस राम कथा को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी पढ़े सबका कल्याण हो। भगवान की कथा सब जीवों का कल्याण करती। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जनः पुण्यफलत्वमीयात जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से कथा सुनी। तो कहने का भाव कि देवर्षि नारद इस भूमंडल पर राम कथा के प्रथम उद्गाता। और देवर्षि नारद ने विचार किया कि मैं राम कथा सुनाऊं। हनुमान जी तो राम कथा के रसिया हैं। हनुमान जी महाराज युद्ध कर रहे थे। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आ गए और वीणा बजा बजा करके राम जी की कथा का गायन करने लगे। हनुमान जी के कान में जब शब्द पड़ा आनंद आने लगा। और नारद जी महाराज ने देखा कि अब हनुमान जी कथा सुनने में मगन हो गए, तो देवर्षि नारद धीरे धीरे पीछे खसकने लगे। देवर्षि नारद जब पीछे खसकने लगे तो हनुमान जी को कम सुनाई पड़ने लगा, तो हनुमान जी भी पीछे खसकने लगे। सारा ध्यान कथा सुनने में चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले तब तक मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी। राम कथा की ऐसी भावना, राम कथा सुनने का ऐसा प्रेम हनुमान जी महाराज का कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के क्रम में असावधान हो गए। और असावधान होने का परिणाम हुआ कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी। तब नारद जी महाराज वहां से चले गए। नारायण हरि काम हो गया। जाकर के नारद जी ने कहा लंकेश आज मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो रावण का भी काम देवर्षि नारद बना देते हैं। लेकिन इन सारी कथाओं को कहने का भाव मात्र इतना ही है कि हनुमान जी महाराज भगवान के कथा के परम रसिया। रामचरित सुनने के लिए हनुमान जी महाराज क्या नहीं करते।
लोग कहते महाराज हम कथा सुनने जाएं, ठाट बाट से जाएं, सज धज करके जाएं, लोग हमको देखें, ऐसी जगह हम बैठें कि कैमरे में मेरी फोटो आ जाए, बढ़िया गद्दी मिले, बढ़िया सम्मान मिले, हम कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते तो कोढ़ी बन करके जाते। इस कलयुग में हमारे भैया ने कहा कि हनुमान जी महाराज तो कलयुग के राजा हैं। कलयुग नहीं, चारों युग में इनका राज है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजिया। चारों युग में हनुमान जी का राज्य है। और हमारे यहां तो कहते हैं हनुमान जी महाराज कौन है? बोले भगवान की चरण पादुका है। भगवान की 2 चरण पादुकाएं हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। तो हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में सारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ मूल रूप से तमिल में ही कहे गए हैं। तो तमिल में हनुमान जी महाराज को कहते हैं पेरियप्पड़ी, और श्री गरुण जी महाराज जो हैं वो भगवान की छोटी पादुका हैं, इसलिए उनका नाम सीरियप्पड़ी। हनुमान जी महाराज को कहते हैं पेरियप्पड़ी, पेरियप्पड़ी माने बड़ी पादुका, बड़ी पादुका। और श्री गरुण जी महाराज बोले सीरियप्पड़ी, वो छोटी पादुका है। तो हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त, और श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कितने दीन और कितने विनम्र होकर इस कलयुग में श्री गोस्वामी जी महाराज जब कथा सुनाते, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कथा सुनाते तो हनुमान जी महाराज रोज कथा सुनने आते। ये जो हनुमान जी की स्तुति हम लोग करते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, यह कलयुग में सिद्ध हुआ। श्री गोस्वामी जी महाराज जब कथा सुनाते तो हनुमान जी महाराज आकर के दूर, बहुत दूर किनारे एक कोने में फटे पुराने कपड़े पहनकर, गुदड़ी ओढ़कर, मक्खियां भिनक रही हैं, कोढ़ी के रूप में आकर के बैठ करके हनुमान जी कथा सुनते। प्रतिदिन राम कथा सुनते थे इस रूप में आकर हनुमान जी महाराज, और गोस्वामी जी को पता नहीं। और सच्ची बात है, आज भी कहीं राम जी की कथा हो, इसीलिए तो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। यत्र यत्र का मतलब कहीं भी, जहां जहां, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर पूरी दुनिया में 10,000 जगह पर एक साथ राम कथा हो तो हनुमान जी कहां जाएंगे सुनने के लिए? हमने कहा सब जगह जाएंगे। क्यों? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, सब जगह उनको जाना है। उतने रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाते। तो हनुमान जी महाराज कोढ़ी के रूप में बैठकर कथा सुनते, और गोस्वामी जी को पता नहीं। एक दिन श्री गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी का एक नियम था, रोज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब सवेरे नित्य क्रिया करने जाते तो शौच से आने के बाद जो पानी बचता लोटे में, वो लोटे का पानी एक बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। वो बबूल के पेड़ की जल में डालते थे तो उस बबूल के पेड़ पर कोई प्रेत रहता था, उस प्रेत को पानी नहीं मिलता था। प्रेत को कौन पानी दे? इसीलिए लिखा है सूची मुख प्रेतस्य तृषा निवारणार्थम। जब हम श्राद्ध पिंडदानादि कर्म करते हैं तो वहां पर मरने वाले व्यक्ति की प्रेत संज्ञा हो जाती है। वो ये वाला प्रेत नहीं, भूत प्रेत, लेकिन प्रेत का मतलब प्रकृष्ट रूपेण इतः गतः, जो प्रकृष्ट रूप से इतनी दूर चला गया है कि अब लौट करके मेरे पास कभी नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं प्रेत। इसीलिए मर जाने के बाद जब पिंडदान की क्रिया होती है तो 11 दिन तक, 12वें दिन तक, जब तक सपिंडन न हो जाए तब तक उसको प्रेत शब्द के द्वारा संबोधित करते हुए उसको पिंड दिया जाता है, उसकी प्रेत संज्ञा होती। तो कोई प्रेत उस बबूल वृक्ष पर रहता था, और वहां पर जब जल दिया जाता है तो कहा जाता है कि जब कोई जीवात्मा प्रेत बन जाता है तो उसका पेट बहुत बड़ा होता है, और मुंह कितना बड़ा होता है? बोले सुई के बराबर, सूची मुख। सूची मुख माने सुई के समान। अब पेट बहुत बड़ा हो और सुई के बराबर मुख हो तो कितना भी पिएगा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, और कितना भी खाएगा उसकी भूख निवृत्ति नहीं होगी। वो बेचारा प्यासा रहता था। हनुमान जी महाराज कथा सुनने रोज आते ही थे। गोस्वामी जी महाराज जब उधर से आवे नित्य क्रिया करके तो बचा जल उसी पेड़ के जड़ में डाल देते। उस प्रेत को बड़ा सुख मिला। एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने कहा, महात्मन आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरी तृषा का आपने निवारण किया, मेरी प्यास का आपने निवारण किया।
आप कुछ मांगो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो गोस्वामी जी महाराज तो भगवान के परम भक्त थे। संसार का कोई प्राणी होता तो यही मांगता, महाराज 2-4 करोड़ रुपए दे दो, कोई उपाय कर दो, मेरा काम सब बन जाए। ये संसार कामनाओं के अज्ञान में चलता है। संसार केवल ज्ञान से नहीं चल सकता और संसार केवल अज्ञान से नहीं चल सकता। ज्ञान अज्ञान का सम्मिश्रण ही संसार को चलाता है, ये वेदांत कहता है। शुद्ध ज्ञान हो जाए तो संसार नहीं चलेगा। क्यों? बोले शुद्ध ज्ञान क्या है? बोले शुद्ध ज्ञान यही है कि संसार में जो कुछ आप देख रहे हो सब अनित्य है और सब नाशवान है। जितनी भी संसार की उपलब्धियां हैं सब उपलब्धियां क्षण भंगुर हैं, एक दिन सब समाप्त हो जाए। कितना भी आप परिश्रम करके संसार की उपलब्धियों को अर्जित कर लो, एक दिन सब शून्य हो जाएगा। और इस बात को अगर व्यक्ति समझ ले तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ, जीवन में वो कोई काम ही नहीं करे। तो शुद्ध ज्ञान हो जाए तो दुनिया ही ठप्प हो जाएगी, कोई दुनिया चलेगी। शुद्ध ज्ञान हो जाए कोई कुछ नहीं करेगा, जो जहां बैठा वहीं संतुष्ट है, किसी को कोई आवश्यकता नहीं, संसार ही नहीं चले। और केवल अज्ञान हो जाए, केवल अज्ञान ही अज्ञान हो जाए, बोले तब दुनिया एक दूसरे को मार करके खत्म हो जाएगी, दुनिया चलेगी, समाप्त हो जाएगी। अज्ञान से संसार नष्ट हो जाएगा और शुद्ध ज्ञान से भी संसार नहीं चलेगा, संसार ठप्प हो जाए। संसार का मतलब है संसरति इति संसारः, जो सरकता रहे, चलता रहे, उसी का नाम संसार। तो संसार तो अज्ञान और ज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से चलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने प्रपंच में गुण और अवगुण को दोनों को सान दिया, एक में मिला दिया, तब सृष्टि बनाई, तब सृष्टि बनी। खाली सीमेंट ले लीजिए और कहिए सीमेंट बीच में सूखी एक मुट्ठी रख दें और 2 ईंटा चिपका दें, चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। उस सीमेंट में बालू और पानी का जब सम्मिश्रण होगा, शुद्ध सीमेंट से ईंटा नहीं चिपक सकता जब तक उसमें पानी और बालू का सम्मिश्रण न हो, और तब उसमें पकड़ बन जाएगी। उसी प्रकार विधाता परमात्मा ने भी गुण और अवगुण को मिला करके संसार बनाया। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दोनों को सान दिया। और सानने का मतलब बोले जो चीज सान दी जाए उसको कोई अलग नहीं कर सकता। दाल में भात सान दीजिए, दाल और चावल एक में सान दिया जाए और फिर कहा जाए दाल से भात को अलग कर दो, कौन अलग कर पाएगा? उसी प्रकार संसार में गुण और दोष को परमात्मा ने सान दिया है। इसलिए कोई कहे कि हम गुण अलग कर दें, दोष अलग कर दें, असंभव। जहां गुण होगा वहां दोष होगा, जहां दोष होगा वहां गुण होगा। गुण दोष दोनों का समन्वय ही संसार है, यही संसार की व्यवस्था है। अब महाराज गुण दोष तो संसार में रहेगा, इसी से सृष्टि चलेगी। अब इसमें जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान से आनंदित रहेंगे और जो अज्ञान से युक्त हैं वो संसार में क्रियाशील बने रहेंगे। इसी तरह संसार चलता रहे। तो हनुमान जी महाराज की चर्चा हम कर रहे थे। श्री गोस्वामी जी महाराज के सामने वो जब प्रेत प्रकट हुआ, बोले कुछ मांगो। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो संसार की चीजें मांगता, बोले हमको ये चीज दे दो, दूसरी कामना होती। क्योंकि कामैस्तैर्तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामनाएं जब व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेती हैं तो वह व्यक्ति पता नहीं कहां कहां भटकता है, बहुत जगह भटकता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की तो ऐसी स्थिति नहीं थी, वो तो महापुरुष। गोस्वामी जी महाराज ने उस प्रेत से कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना न करके प्रभु के दिव्य दर्शन की कामना गोस्वामी जी ने की। और गोस्वामी जी ने कहा मुझे प्रभु का दर्शन करा दो। तो उस प्रेत ने कहा प्रभु का दर्शन तो हम नहीं करा सकते, बाकी सब करा सकते। यही तो विशेषता है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी अगर आ जाए तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। लेकिन उस स्वर्ग के कल्प वृक्ष से कहो मुझे प्रभु का दर्शन करा दो तो नहीं करा सकता। इसलिए भागवत के महात्म्य में कहते कि स्वर्ग का कल्प वृक्ष सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। तो कहने का भाव कि भगवान का दर्शन तो संत की कृपा से हो, भगवान के भक्तों की कृपा होगी तो भगवान का दर्शन हो। उस प्रेत ने कहा मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होगा इसका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
बोले मार्गदर्शन ही कर दो, दर्शन नहीं करा सकते। तो प्रेत ने कहा कि भगवान का दर्शन तो भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी करा सकते हैं। हनुमान जी महाराज आपकी कथा में रोज आते हैं, उनको पकड़ लो, वो राम जी का दर्शन कराते। बोले हनुमान जी आते हैं? प्रेत ने कहा हाँ, प्रतिदिन हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी ने कहा हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो उस प्रेत ने कहा कि आपकी कथा में जब लोग बैठते हैं तो सबसे अंत में किनारे उस कोने में एक व्यक्ति बैठा रहता है, कोढ़ी जैसा, गंदा गंदा, मक्खियां भिनकती रहती हैं, और कथा के पहले से बैठा रहता। जब लोग चले जाते हैं, उसके जाने, सबके चले जाने के बाद वो व्यक्ति उठ करके जाता है। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, एक व्यक्ति तो बैठा रहता है। उस प्रेत ने कहा बस वही हनुमान जी हैं, उन्हीं को पकड़ लो। दूसरे दिन गोस्वामी जी महाराज ने कथा सुनाई, और जब सब लोग चले गए तब जाकर के गोस्वामी जी ने उनके पैर पकड़ लिए। बोले आप तो हनुमान जी हो। अरे उसने कहा अरे नहीं नहीं। हनुमान जी ने कहा अरे छुओ मत, हम तो कोढ़ी हैं, अपवित्र हैं, हमारे सन्निकट कोई नहीं आता, मक्खियां भिनकती हैं, अरे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, पहचान लिया, आप आंजनेय हैं, आप अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम हैं। ये तो आपकी लीला है कि आपके शरीर पर मक्खियां भिनक रही, आपका शरीर तो स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। और चरण को जब पकड़ लिया तो हनुमान जी महाराज को मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, अपने रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा क्या इच्छा? गोस्वामी जी ने कहा मुझे अपने आराध्य का दर्शन करा दो, आपके जो आराध्य हैं उनका दर्शन हमें करा दो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चित्रकूट में जहां पर आप बैठकर चंदन घिसते हो, वहीं पर आपको राम जी का दर्शन होगा, और वहीं पे दो भाई के रूप में, राजकुमार के रूप में आएंगे, दर्शन कर लेना। ठाकुर जी आए और ठाकुर जी को चंदन लगाया, ठाकुर जी विदा हो गए, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए कि ये भगवान। फिर दूसरे दिन पूछा तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, फिर वो आएंगे तो मैं बता दूंगा। बहुत से लोग आए, उन्हीं के बीच में भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण दोनों भाई आए। गोस्वामी जी ने ज्यों ही तिलक लगाया तब तक हनुमान जी महाराज पक्षी बनकर के बैठ गए, और पक्षी बनकर के श्री हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। इस दोहा को सुनते ही गोस्वामी जी महाराज दौड़ करके ठाकुर के चरणों में गिर पड़े और ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान का दिव्य दर्शन हो गया। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से गोस्वामी जी को इस कलयुग में भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। हनुमान जी महाराज प्रतिदिन गोस्वामी जी की कथा में आकर के रामचरित्र सुनते। ऐसे हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में हम लोग विराजमान, उन हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी की दिव्य कृपा का प्रसाद हमारे पूज्य महाराज श्री सबको दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, लोकोपकार कर रहे हैं। और यहाँ विविध लोकोपकार के जो आयाम संचालित हो रहे हैं, मंच संचालक महोदय ने कहा गौ की सेवा, वृक्षारोपण, अखंड भंडारा, ये जो पवित्र कार्य चल रहा है, यही वास्तविक भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति क्या है? केवल माला लेकर के जपते रहे सीताराम सीताराम, बोले ये भी भक्ति है, लेकिन भक्ति का रूप क्या है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हुए भगवान समझकर उनकी सेवा करना, लोक को ही, जनता को ही जनार्दन समझ करके उनकी आराधना करना, जिसको कहते हैं जनता जनार्दन। तो जनता को ही जनार्दन समझकर सबके अंदर अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करना, यही भगवान की परम भक्ति है और सर्वोपरि भक्ति। सर्वोपरि भक्ति। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव वन की यात्रा में मैं नित्य ईश्वर का आराधन कैसे करूंगा? राम जी स्वयं ईश्वर हैं, वो किसी ईश्वर का आराधन करेंगे, परंतु लोक मर्यादा के लिए भगवान श्री राम भी ईश्वर की आराधना करते। भले वो स्वयं ईश्वर हैं, अपनी ही आराधना कर रहे हैं, परंतु संसार को उपदेश देने के लिए भगवान श्री राम भी भगवान की आराधना करते, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की आराधना करते। तो जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव वन की यात्रा में मैं नित्य भगवान की आराधना, ईश्वर की आराधना कैसे करूंगा?
किस रूप में करूंगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने यही कहा भगवान श्री राम से कि जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेद राम तदेव हरि पूजनम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी प्राणधारी को, किसी शरीरधारी को, संसार के प्राणी को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेद राम तदेव हरि पूजनम। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से संसार के किसी प्राणी को संतोष मिले, सुख मिले, यही भगवान हरि की सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी पूजा नहीं। और फिर भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इसी पूजा को महत्व दिया और अपने 14 वर्ष की वन यात्रा में राम जी ने सभी प्राणियों को सुखी किया, सबकी समस्याओं को दूर किया, उनको संतोष प्रदान किया। यही राम जी ने लीला करके हमें उपदेश भी दिया। राम कथा का यही उपदेश है कि हम समाज का हित करें, लोक का कल्याण करें और अपने आचरण के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा हम सभी प्राणियों की सेवा करें। यही लोक आराधन है, क्योंकि भगवान का प्रथम नाम क्या है? राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, ये सब भगवान के नाम हैं। महाभारत ग्रंथ में 2 रत्न है। महाभारत तो समुद्र है, लेकिन उस समुद्र के 2 बड़े महान रत्न हैं। एक विष्णु सहस्त्रनाम, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। ये 2 रत्न महाभारत रूपी समुद्र के, और उन 2 रत्नों में विष्णु सहस्त्रनाम जो है अद्भुत। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि अगर जीवन में कुछ न कर सको तो 2 काम करो, गेयम गीता नाम सहस्त्रम। गीता को गा लो और नाम सहस्त्रम माने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, आराधना पूरी। गेयम गीता नाम सहस्त्रम धेयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत। तो महाभारत का 2 रत्न विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता। विष्णु सहस्त्रनाम जिसमें भगवान के 1000 नाम हैं, उसमें सब नाम है, गोविंद नाम भी है, कृष्ण नाम भी है, राम नाम भी। राम जी के 16 नाम है विष्णु सहस्त्रनाम में। रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। यहां तक भगवान के 16 नाम, रघुनंदन के नाम का स्मरण विष्णु सहस्त्र नाम में, क्योंकि राम जी के भी जितने नाम हैं वो सब भगवान विष्णु के ही नाम, क्योंकि मूल तो भगवान विष्णु था। भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम है। भगवान नारायण ही 24 अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, यही शास्त्र का मूल सिद्धांत है। तो कहने का भाव कि वो जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सभी नाम हैं, लेकिन सभी नामों में सबसे पहला नाम क्या है, यही बताना चाहते थे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सभी नाम हैं, गोविंद, कृष्ण, माधव, परंतु उन सभी नामों में सबसे पहला भगवान का नाम है विश्व। विश्व माने संसार। ये विश्व ही भगवान का प्रथम नाम है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। सर्वप्रथम भगवान का नाम विश्व है। ये विश्व ही भगवान का रूप, ये संसार ही भगवान है, और संसार का ये विश्व शब्द, विश्व नाम भगवान का नाम। इस प्रकार से सारे संसार में भगवत दृष्टि रखना, इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं, सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र भगवान का भाव रखते हुए समस्त प्राणियों की सेवा करो। गौ सेवा के लिए महाराज जी का जो संकल्प है कि गौशाला नहीं, घर घर में गौ की सेवा हो, हर व्यक्ति गौ की सेवा करे। गौ सेवा का कितना महत्व है बंधुओं। रावण इतना बड़ा दुराचारी, लेकिन रावण गौ सेवा की महिमा का वर्णन करता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ ले। वाल्मीकि रामायण में रावण ने जब नीतियों का वर्णन किया है, तो रावण यही कहता है कि जहां पर गौ की सेवा होती है वहां पर सदा संपन्नता बनी रहती। ये रावण ने कहा, जो कि रावण राक्षस है। रावण ने नीतियों का वर्णन किया है। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, इसीलिए रावण के मर जाने पर विभीषण जी को रोना पड़ा। रो करके विभीषण ने कहा, गतः सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। गतः सेतु सुनीतानाम, रावण की जब मृत्यु हो गई तो विभीषण ने यही कहा है राम जी से, हे प्रभु, गतः सेतु सुनीतानाम, सुनीतियों का जो सेतु था आज दुनिया से चला गया। इतना बड़ा नीतिज्ञ था रावण।
गतो धर्मस्य विग्रह, जो धर्म का विग्रह था वो दुनिया से चला गया। उसी वाल्मीकि रामायण में एक तरफ राम जी को धर्म का विग्रह कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म, और उसी वाल्मीकि रामायण में श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं गतो धर्मस्य विग्रह, ये रावण कौन था? बोले धर्म का विग्रह था, आज दुनिया से चला गया। जब दोनों ही धर्म के विग्रह थे तो किस बात का विग्रह था? लड़ाई किस बात की थी? प्रश्न तो यही। रावण भी साधारण नहीं था। अगर राम जी का भी अवतार हुआ है तो रावण का भी अवतार हुआ। राम जी भी ऊपर ही से आए हैं, रावण भी ऊपर से आए, कहीं अलग से थोड़ी आए। जहां से राम जी आए वहीं से रावण भी आया। राम जी कहां से आए? बोले वैकुंठ से आए, और उसी वैकुंठ के पार्षद जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तो रावण का भी अवतार हुआ, राम जी का भी अवतार हुआ। अवतार दोनों का है और दोनों एक ही जगह से आए और दोनों धर्म के विग्रह कहला रहे हैं। अंतर क्या है? बोले अंतर केवल इतना था कि रावण स्वयं धर्म करता था लेकिन दूसरे को धर्म करते देखना नहीं चाहता। बस यही सूक्ष्म अंतर था। रावण स्वयं धर्म करता था। मैं कथाओं में कहता हूं, आज के उन तथाकथित धार्मिकों से रावण कहीं अच्छा था। रावण तीनों काल संध्या वंदन करता था, आज के ब्राह्मण संध्या नहीं करते। रावण तीनों काल संध्या करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था, आज के ब्राह्मण जनेऊ तक नहीं पहन रहे। क्या तुम रावण की बराबरी कर पाओगे? रावण किसी मामले में आज के उन तथाकथित धार्मिकों से लाख गुना श्रेष्ठ था महाराज। त्रिकाल संध्या करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था, त्रिपुंड धारण करता था, प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल रावण अग्निहोत्र करता था, वेद पाठ करता था, नहा धो करके पवित्र होकर के संध्या वंदन करने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके वेद पारायण करवाता था, स्वयं वेद मंत्रों को श्रवण करता था। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे और मंदिर प्रतिकर शोधा, उस समय हनुमान जी ने देखा कि प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त जब आया तो लंका में जितने राक्षस थे सबके घर में वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान, महर्षि वाल्मीकि लिखते। उस रात्रि में ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ हो रहा था। आज किसके घर में वेद पाठ हो रहा? कौन ब्राह्मण अपने बालक को वेद पढ़ा रहा है? आज ब्राह्मण के पास अगर धन है तो वह अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता, वैदिक विद्वान नहीं बनाना चाहता। आज ब्राह्मण के बालक वेद कौन पढ़ते हैं? बोले जिनके माता पिता अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, उतनी क्षमता नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में उनको पढ़ा नहीं सकते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकते, उनके बच्चे कहां जाएं? बोले काशी अयोध्या वृंदावन में जाकर के धर्म की शिक्षा लेते। यह स्थिति है समाज की। धर्म कहां से बचेगा? केवल भाषण से थोड़ी बचेगा। कहने का भाव कि ब्राह्मण के ऊपर ही सारे धर्म का दायित्व है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि ब्राह्मणस्य रक्षणेन धर्मो रक्षितः स्यात्। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्राह्मण की रक्षा होगी और ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा होगी, और कोई धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। धर्म के ठेकेदार दुनिया में बन सकते हैं लोग, लेकिन धर्म की वास्तविक रक्षा तभी होगी जब ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा करेगा, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा, तो सारे संसार में धर्म का विस्तार हो जाए। ये भगवान शंकराचार्य की वाणी में बोल रहा है, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है। आज स्थिति ये है समाज की। हम संध्या वंदन नहीं करते, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, तिलक नहीं लगाते, शिखा धारण नहीं करते, आचार विचार का ज्ञान नहीं रहा। मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, और वहां से निकलने के बाद जाकर के होटल की रोटी खा लेते हैं। क्या किया? क्या मिला? आचार विचार व्यवहार सब कुछ बिगड़ता चला गया। इसी कारण से हमारे जीवन में दुख का आगमन हुआ। हम जब धर्म के सिद्धांत से विचलित हो जाते हैं तभी हमारे जीवन में दुख होता है। ग्रहों की शक्तियां हमें पीड़ित करती हैं। क्यों करती हैं? क्यों? बोले हम धर्म के विपरीत करते हैं। धर्म एक संविधान है। जैसे आप भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान के अनुकूल आपको रहना पड़ेगा। आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो भारत सरकार आपको दंड देगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप दंडित किए जाएंगे। उसी प्रकार भगवान का बनाया हुआ शाश्वत संविधान जो वेद है, जो धर्म है, उसके विपरीत आचरण करेंगे तो भगवान के बनाए हुए जो सिपाही सैनिक हैं, उनकी जो कानूनी व्यवस्था है, राहु केतु मंगल सूर्य, ये सब आपको सताएंगे, दंड देंगे और आपको कष्ट प्राप्त होगा। यही सिद्धांत है शास्त्र। लोग दुखी क्यों हैं?
इसी कारण से दुखी होते हैं क्योंकि अपने धर्म से विचलित। हम धर्म का पालन करेंगे तो धनात् धर्मः ततः सुखम, शास्त्र यही कहता। धन से सुख नहीं होता। व्यक्ति सोचता है हमारे पास धन आ जाए, हम धन से सारे सुख खरीद लें। धन से सुख नहीं होता, धन से धर्म करो और तब धर्म से सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम, तब सुख होगा, तब सुख की प्राप्ति होगी। तो रावण स्वयं में बड़ा कर्मठ था हमारा, प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, वेद पाठ करता था, सारे धर्म कर्म करता था, संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था, देवाराधन करता था, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता था। क्या नहीं करता था रावण, ये पूछ, सब करता। रावण के मर जाने पर उसका जो अंतिम संस्कार हुआ, रामायण में पढ़ लेना, ऐसा संस्कार किसी का नहीं हुआ होगा। स्वयं राम जी खड़े होकर के संस्कार करवा रहे हैं। साधारण बात है। भगवान राम खड़े, विभीषण संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। रामायण पढ़ लेना। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका द्रोही था, मैं आपका भक्त हूं, आपके द्रोही का अंतिम संस्कार करूं ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो राम जी ने विभीषण से क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा विभीषण अगर तुम इसका संस्कार नहीं करोगे तो मैं अपने हाथों से इसका संस्कार करूंगा। वाल्मीकि रामायण पढ़ ले। राम जी ने कहा मैं करूंगा संस्कार। बोले महाराज ये आपका शत्रु था। तो राम जी ने कहा शत्रु था, अब नहीं है। इसके मर जाने के बाद मेरी कोई शत्रुता नहीं है। और जिस प्रकार से ये तुम्हारा भाई है उसी प्रकार ये मेरा भाई है, इसलिए मैं संस्कार करूंगा। राम जी स्वयं रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए उठ करके जब खड़े हो गए तब विभीषण जी ने कहा अगर ऐसी बात है प्रभु तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि अब मेरा कोई बैर नहीं, बैर समाप्त हो गए। और फिर भगवान श्री राम ने विधि पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार करवाया। रावण के अंतिम संस्कार में उसकी चिता में जो जो वस्तुएं रखी गई, श्रुक श्रुवा प्रणीता प्रोक्षणी, जिन वस्तुओं से वो यज्ञ करता था, यज्ञ के सारे पात्र रखे गए, यज्ञ का जो विधान था सब किया गया। और तब विधि पूर्वक जिस अग्नि में रावण ने प्रतिदिन अग्निहोत्र किया था, जीवन भर 27 चौकड़ी रावण ने राज्य किया था, उतने दिनों तक जिस पवित्र अग्नि में उसने यज्ञ किया था उस पवित्र अग्नि से रावण का अंतिम संस्कार हुआ। किसी साधारण अग्नि से नहीं हुआ था। पढ़ लेना कि कोई माचिस जला दी गई हो, कोई लाइटर जला करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, ऐसा नहीं था। उस पवित्र यज्ञ की अग्नि में रावण ने जब पाणिक ग्रहण किया था मंदोदरी के साथ, उस पाणिक ग्रहण के समय में जो अग्नि स्थापित की गई थी उस अग्नि में जीवन भर रावण ने हवन किया, यज्ञ किया है अपने वैवाहिक अग्नि में, और उसी पवित्र अग्नि से रावण का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। क्या बात करते बंधुओं, रावण की कमी क्या थी? ये तो उसके गुण की बात है। लेकिन कमी रावण में यही थी कि रावण जानता था कि धर्म से ही व्यक्ति मनुष्य बनता है, पैदा होने से कोई मनुष्य नहीं बनता। आप मनुष्य के घर में पैदा हो जाओ, पांडे तिवारी शुक्ल और ठाकुर साहब के घर में पैदा हो जाओ, इतने मात्र से आप मनुष्य नहीं हैं। पैदा होने के बाद मनु ने जो शास्त्र में कहा है, मनु का जो धर्म मानव धर्म है, उस धर्म के अनुकूल अगर आप जीवन यापन करते हैं तब आप मनुष्य हैं, अन्यथा मनुष्य नहीं। अफ्रीका में रहने वाले लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग हमारे आप जैसे ही दिखते हैं, उनकी भी नाक है, आंख है, कान है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। क्यों? बोले वो वैदिक धर्म का अनुसरण नहीं करते, इसलिए वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वही है जो मनु के बताए हुए मार्ग पर चले, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चले, शास्त्र के मार्ग पर चले, वो मनुष्य। और केवल मनुष्य के घर में पैदा हो जाए वो मनुष्य नहीं होता। रावण सोच रहा था, रावण विचार कर रहा था मुझे केवल मनुष्य ही मार सकता है, देवता नहीं मार सकते। बानर मनुष्य जाति दुए बारे, मनुष्य के अलावा हमको कोई नहीं मार सकता। तो रावण ने सोचा मनुष्य कहते किसको? तो रावण बुद्धिमान था। रावण ने विचार किया मनुष्य उसको कहते हैं जो वेद शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हो, धर्म के पथ पर चलता हो। तो धर्म के पथ को ही बिगाड़ दिया जाए, लोग धर्म न करने पावें, तो पैदा तो होंगे मनुष्य के घर में लेकिन कोई मनुष्य नहीं बन पाएंगे, और मनुष्य नहीं बन पाएंगे तो मुझे मार नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सदा अजेय बना रहूंगा। इसलिए रावण ने किसी को मनुष्य बनने नहीं दिया। मनुष्य बनने की जो फैक्ट्री थी वही बंद करना चाहते।
मनुष्य बनाने की जो विधि थी, क्या विधि थी? बोले कथा सुनकर के लोग मनुष्य बनते हैं, कथा सुनकर के, प्रवचन सुनकर के, उपदेश सुनकर के धर्म को समझकर धर्म का आचरण करते हैं, उनके अंदर मानवता आती है। रावण ने कहा बंद कराओ, जहां कहीं प्रवचन हो इन सब प्रवचनकर्ताओं को जेल में डाल दो। हाँ, आज जैसी रावण की व्यवस्था अगर होती तो हम लोग जेल ही में होते, यहां थोड़ी होते। हाँ, जेल में बंद होते। रावण यही करता। तेहि देश निकास ही बहुविध त्रास ही, वो भी साधारण जेल में नहीं, अंडमान निकोबार में होते। हाँ, क्यों देश से बाहर होते। तेहि देश निकास ही बहुविध त्रास ही, जो कह वेद पुराणा, जो वेद पुराण की कथा कहे उसको देश से निकाल दिया जाता। क्यों? बोले रावण जानता था पुराण की कथा होगी, रामायण की कथा होगी, लोग प्रवचन करेंगे तो लोग मनुष्य बन जाएंगे, पशु से लोग मनुष्य बन जाएंगे, और मनुष्य बन जाएंगे तो इन्हीं मनुष्य से तो हमको खतरा है। और अगर इनको प्रवचन सुनने को नहीं मिला, ज्ञान विज्ञान नहीं मिला, तो ये भले मनुष्य के रूप में दिखते हो लेकिन मनुष्य नहीं रहेंगे, सब राक्षस ही रहेंगे। इनसे फिर हमको कोई डर नहीं। इसलिए रावण तो स्वयं धर्म करता था, लेकिन दूसरे को धर्म करते देखना नहीं चाहता था कि कहीं ये मनुष्य न बन जाए, और कहीं मनुष्य बन गए तो हमारे ऊपर खतरा होगा। इसलिए रावण धर्म का विरोध करता था, स्वयं धर्म का आचरण करता था। कहने का भाव कि बंधुओं, इन बातों को हम समझें, तभी हमारे समाज की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। तो वह रावण इतना बड़ा नीतिज्ञ, वो रावण कहता है विभीषण के संदर्भ में, रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां पर गाय होती है, जहां गौ की सुरक्षा होती है, वहां पर सदा संपन्नता बनी रहती। रावण ने गौ की महिमा का वर्णन किया। विद्यते गोसु संपन्नम, विद्यते ज्ञातितो भयम, विद्यते स्त्री शुचापल्यम, विद्यते ब्राह्मणे तपः। यही रावण ने कहा कि जहां पर गौ की सेवा होती है वहां पर सदा संपन्नता बनी रहती है। और दुनिया में कभी व्यक्ति को भय होता है तो अपने सन्निकट के व्यक्ति से भय होता है। ज्ञातितो भयम, जो अपने सन्निकट रहता वही सारे भेद जानता। विद्यते स्त्री शुचापल्यम, स्त्री में स्वाभाविक रूप से चपलता विद्यमान रहती है। और विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण के अंदर विद्यमान रहती है। तपस्या ब्राह्मण के जीवन का मूल है। तप बल विप्र सदा बरियारा, गोस्वामी जी महाराज के। तो रावण ने उस नीति का वर्णन किया। रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां पर गाय होती वहां पर संपन्नता होती। तो बंधुओं, पूज्य महाराज श्री का जो उद्देश्य है, घर घर में गाय का पालन, गौ की सेवा, गौ माता की सेवा होगी तभी हमारे देश में संपन्नता होगी, और संपन्नता होगी तो हम सुखी होंगे। और इस प्रकार से हम धर्म के पथ पर चलेंगे, तभी जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हमें होगी। और बंधुओं, बार बार मैं यही प्रार्थना करूंगा, महाराज श्री से भी प्रार्थना करूंगा कि ये पवित्र उपक्रम और आगे बढ़ाते रहें और इसी प्रकार समाज का कल्याण होता रहे। आपके द्वारा लोगों को भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलती रहे, और आप दैहिक भौतिक दुख की निवृत्ति कराते हुए आत्मा में विद्यमान जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान की मंगलमयी कथा भी सुना करके लोगों का दिव्य कल्याण करते हैं। इससे बढ़कर के पवित्र और महान कार्य और क्या हो सकता है। और यही हमारे भारत की मूल संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। हमारा धर्म बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे संस्कार बचेंगे, हमारी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। इसलिए धर्म के कार्य में सदा व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। और इस प्रकार से जन कल्याण की भावना से ये महान कार्य जो संचालित हो रहा है, देख करके मुझे भी महान प्रसन्नता हुई और महान संतोष हुआ आकर के, आपका भी दर्शन करके, और यहाँ के लोगों की श्रद्धा देखकर, भक्ति को देखकर। देखो, जीवन में भक्ति होगी तो सारे गुण स्वतः आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। वेद व्यास जी कहते हैं जिसके अंदर भक्ति आ जाए उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, धीरे धीरे सब आ जाते हैं। कुछ लेना मांगना नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ जाए। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना, भगवान की अकिंचन भक्ति आ जाए तो सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। गुण की कौन कहे, उन गुणों के जो अधीश्वर देवता हैं वो भी आकर के उसके अंदर बैठ जाते हैं। जैसे महाराज जी के अंदर बैठ गए, महाराज जी के अंदर देवता ही ने बैठे हैं, तभी तो सारा काम हो रहा। तो क्यों हुआ? बोले भक्ति के कारण हुआ। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना,
सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। सारे देवता आकर के उन गुणों के सहित उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, विद्यमान रहते हैं सदा, और लोक का कल्याण होता रहता है। तो ये प्रभाव क्या है? बोले भक्ति का प्रभाव है। और कल युग में भगवान की भक्ति की अद्भुत महिमा है। सो तो हमारे भैया खूब सुनाते ही हैं भागवत में, और महाराज से भी सुनाते हैं। हम तो ऐसे ही कहीं की बात कहीं मिला करके अपनी बात भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब भैया तो कुछ अलग की कथा की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो प्रसंग तक पहुंचना बहुत बड़ी भूमिका कहनी पड़ेगी, इसलिए फिर कभी उन सारे प्रसंगों को हम सुनाएंगे। और ऐसी कभी योजना बनेगी और परिस्थितियां बनेंगी हनुमान जी महाराज को सुनाने की, तो निश्चित रूप से वो सारी कथाएं फिर प्रस्तुत होंगी। तो आज इतना ही कह करके हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे से चले हुए। 7 बजे में सुबह 5 बजे उठकर स्नान करके संध्या वंदन करके और सीधे गाड़ी में बैठा हूँ, और 7 बजे चल करके यहाँ पहुँचा हूँ शाम के 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे लगभग, 10 घंटे की यात्रा करके। और हमसे भी बड़े वीर तो हमारे भैया इंद्रेश जी हैं, जो कि कल से चल रहे हैं, अभी रुके नहीं। कल शाम को अयोध्या में मेरे पास थे, रात में वहाँ से लखनऊ आए, लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में वहाँ किसी भक्त के यहाँ शादी अटेंड की, और रात में वहाँ शादी में प्रवचन किया, और फिर सवेरे सवेरे 5 बजे फिर फ्लाइट पकड़ करके लखनऊ आ गए। फिर लखनऊ में स्नान करके हमारे साथ होकर के यहाँ चले, कल से ही चल रहे हैं। अद्भुत महापुरुष हैं। तो सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को मैं विराम दूंगा, और शेष चर्चा फिर कभी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः प्रपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। लालो देह लाली रस अरुधर लाली लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। सियावल रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्य पाद श्री दादा गुरु जी महाराज की, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की, पूज्य जगत गुरु जी महाराज की, ब्रजधाम वृंदावन की, पूज्य भैया जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो गुरु शरण में लो हरि शरण में लो गुरु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी पार। इसलिए गाइए सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। सीताराम 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 जय हो बालाजी। सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सीताराम नाम भगवान की जय। चमीटा वाले बाबा की जय। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। श्री प्रेतराज सरकार की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज बड़ा ही जो है अद्भुत शुभ अवसर है। वैसे भी अद्भुताद्भुतम की शरण में रह करके अद्भुत अवसर न आए तो ये तो विचित्र बात होगी। जिन बागेश्वर बालाजी की चरण शरण में डले हैं तो वो हैं अद्भुतात् अद्भुतम, और रोज वो एक ऐसे ऐसे महापुरुष ला करके कथा सुनवाने के बहाने, दर्शन के बहाने, कृपा के बहाने कि हमको भी कृतार्थ करवा देते हैं और यहाँ पर रहने वाले पूरे परकर को भी कृतार्थ करवा देते। अब कहाँ सूर्य विराजमान, कहाँ ये दीपक, नाव बार बार फंस रही है। अब तो भीतर से यही कहना है कि अगर बैठे हो पूंछ बारे तो फिर नैया पार लगाओ, फिर से फंस गए। विद्वानों के बीच में बैठ कर ना और कुछ बोलना विचित्र बात है। विद्वाने सभायाम मौनम धारणम, विद्वान की सभा में ज़्यादा अगर ज्ञान ना हो तो मौन धारण कर लेना चाहिए। तो हमने तो पहले ही उद्घोषक महोदय से कहा था कि जो है हमारे जैसे मूर्खों को मत फंसाना, इसलिए हमारी कुर्सी भी नीचे और हमारे जो भाषण प्रवचन हैं वो भी कट। हमारी जगह दूसरी जगह बलि चढ़ाई जाए। तो बोले किसकी? हमने कहा हमारे लघु अनुज हैं। तो हमने कहा उनको पकड़ा जाए, हमें छोड़ा जाए। तो उद्घोषक महोदय ने कहा कि हम तैयार हैं, आप ये चाहते हैं, हम कि चाहते कि हम कसम धर रहे तुम्हें। आप पूरे उनकी उद्घोषणा अगर बाद में रिपीट भी सुनोगे तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा होगा कि महाराज जी बोलेंगे। उन्होंने यही कहा कि वो सामने बैठ करके सुनेंगे। अब कारण ये कि एक ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान मध्य में, अच्छा मध्य में भी विराजमान है। मध्य में विराजमान इसलिए हैं कि थोड़ा अगल में भी कृपा बरसा रहे, थोड़ा बगल में भी, और सामने वालों पर तो बरस ही रही है, इसलिए मध्य में विराजमान है।
जगत गुरु भगवान विराजमान है। और जगत गुरु पूज्य जगत गुरु जी के बारे में वैसे तो सब लोग, ऐसा कोई नहीं होगा, भला सूर्य को कौन नहीं जानता। तारों को सितारों को बताना पड़ता है शायरी कर करके कि हाँ मैं हूं, तब तो आप जितनी भी शायरी सुनेंगे वो तारों की मिलेंगी आपको। सूर्य की कभी बहुत कम शायरियां हैं। सितारों को आंखों में महफूज रखना है, जितनी भी आप शायरियां सुनेंगे सब तारों सितारों की। चांद और सूर्य की कहाँ शायरियां होगी, कोई कविता नहीं, जरूरत ही नहीं है। वैसे भी जितनी भी यहाँ शायरियां हमारी लघु वनुज की 2 जन की मिल जाएंगी। अब सरकार की भला कौन नहीं जानता, सूर्य की इसलिए भी नहीं होती, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें तो सब जानते हैं। तो ऐसे सूर्य की भांति जिनकी वाणी है, अद्भुत वाणी, सूर्य की भांति का मतलब तेजोमय वाणी। और पूज्य महाराज जी के बारे में तो हमने बहुत जल्दी नहीं जाना, बहुत देर बाद महाराज जी के बारे में, जब आप श्री आए आपने विस्तार पूर्वक पूज्य महाराज जी के बारे में टीवी पर 1-2 बार दर्शन हुआ। और उतना एक लय में बोलना, इतना शास्त्रोक्त मर्यादित, हमारी दृष्टि से व्यास को अगर कुछ सीखना है तो पूज्य महाराज जी की रहनी और पूज्य महाराज श्री जी की वाणी से सीखना चाहिए। हम सब छोटे मोटे हमारे जैसे धूर्त व्यासों के लिए तो पूज्य महाराज श्री जी का जीवन एक ऐसा अनुकरणीय है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से सितारे प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही हमारे जैसे धूर्त भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों की कृपा से और वाणी की कृपा से ये जीवन भी चलता रहेगा। ऐसे जगत गुरु जी, एक तो श्रीधाम अयोध्या में विराजमान, दूसरा जगत गुरु, तीसरा आपकी ऐसी वाणी है, ऐसी अद्भुत वाणी है। उस वाणी के लिए तो कई बार हमने कहा भी है कि कई बार वाणी से तारीफ ना हो तो आंखें स्वयं तारीफ कर देती हैं डबडबा कर। वाणी की तारीफ तो लूम लपेट की हो सकती है। लूम लपेट का मतलब नाय माय से जोड़ मोल करके सन्मुख बैठे हुए व्यक्ति की प्रशंसा करना वरना अनिवार्यता हो जाती है। तो वाणी से जो प्रसन्नता की जाए, जरूरी नहीं वो सच प्रसन्नता हो, पर आंखें जब भी प्रसन्नता करेंगी वो झूठ नहीं करेंगी, जो हृदय में होगा वो आंसू के रूप में प्रकट कर देंगी। जब महाराज जी पधारे थे तो अब हम कुछ कह नहीं पा रहे, बस यही कह जाएंगे जो हमारे पूज्य भैया जी ने बड़ा आधे बैठते ही ऐसी बड़ी बात बोली कि मन एकदम बार बार भर रहा था। हम यही सोच रहे थे, हमने आपको भी कई बार कहा कि हमें ये खबर नहीं लगती, एक कथा होती नहीं दूसरी हनुमान जी करवा देते हैं, धाम पर भी एक ना एक महापुरुष बुलवाते हैं। कारण क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। जिन महापुरुषों के दर्शन के लायक हम नहीं हैं, नालायक हैं, वो महापुरुष यहाँ कथा करने के लिए उदास पर अनुग्रह करने आ जाते हैं। तो रात को अचानक हमें किसी ने जवाब दिया कि ये इसमें न तुम कारण हो न तुम निवारण हो। बोले कारण भी कोई और है और निवारण भी कोई और है। हमने कहा मतलब, बोले यहाँ जो विराजमान इष्ट हैं जिनके कारण से संपूर्ण भारत वर्ष और समूचे भारत के कोने कोने में विश्व में महिमा व्याप्त हो रही है, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी स्वयं कारण हैं। वो स्वयं राम कथा सुनने के रसिया हैं, तो वो अपना स्वयं चुन चुन करके पुष्प बुलाते रहते हैं। जिस पुष्प का उन्हें रस का आस्वादन करना होता है वो पुष्प स्वयं आकर के इस बाग में पल्लवित होता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, अभी कुछ दिन पूर्व ही जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी, उसके पूर्व में ठाकुर जी, उसके बीच बीच में भी अन्य महापुरुष। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, रामायण की 2 बातें हमें स्मरण आ रही हैं और वाणी विराम करेंगे, क्योंकि भूख लगी सुबह से। हम ऐसे ही बैठे कि जब महाराज जी प्रसाद पालेंगे तब हम पाएंगे। और 2-3 वे भूख ने मिस कॉल सी मार दी, कछु देर में फुल कॉल होना हम चाहूँ। तो हमें तो लग रहा हो कि कब महाराज जी, हमें तो जो लग रहा हो तो महाराज जी अच्छे प्रवचन, इसे भी हम नहीं कह रहे थे कि अगर हमारी रेलवे स्टेशन की गाड़ी चालू हुई तो बंद नहीं हो, कब तो कहाँ बंद हो गए। ट्रेन में ब्रेक दूर से लगा हो जा। हमारा भी जीवन ऐसे ही है। वो जो शुगर की बीमारी वालों महाराज जी के, तो हम तो सोच रहे थे महाराज जी के हो गए, अब जयकारा लगे और चलो पंगत प्रसाद की जय बोले। तो रामचरित्र मानस की 2 चौपाइयाँ हैं, बड़ी अद्भुत हैं। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता, लेकिन दूसरी जगह बहुत विचित्र बात बोली, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलह न संता। एक जगह बोले बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, दूसरी जगह वही गोस्वामी जी करे पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तो किसी पत्रकार ने गोस्वामी जी के सामने माइक रख दिया, नारद जी ने, महाराज
आपने रामायण में कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हमें संत मिल गए, अब हम ये कैसे निर्णय करें कि पुण्य पुंज से मिले कि हरि कृपा से? आप जवाब दीजिए। बड़ा मुस्कुराता हुआ जवाब, एकदम फूलों की भांति जवाब गोस्वामी जी ने दिया। बोले देखो, तुम अगर चलकर के संत के पास जाओ तो समझना पुण्य पुंज हुए हैं, पुण्यों का उदय हुआ, और संत चलकर के तुम्हारे पास आ जाएं तो समझना हरि कृपा हुई है। यही बागेश्वर धाम पर आज हुआ है कि हम चलकर तो नहीं जा पाए, इतने निकृष्ट नालायक थे, इतने मूर्ख थे कि चलकर के तो दर्शन नहीं कर पाए, पर बालाजी ने अपनी पूंछ घुमा करके हम सबको दर्शन दिलवा दिए। निश्चित रूप से आज हरि कृपा हुई है। तो ऐसे परम संत के दर्शन, दो महापुरुष, पूज्य भैया भी विराजमान, पूज्य जगत गुरु जी भी विराजमान है। अब एक यही निवेदन करेंगे, कभी कृपा हो जाए तो 7 दिन तक हमारे गुरु जी जो सन्यासी बाबा है, उन्हें वाल्मीकि रामायण बड़ी प्रिय है, बहुत प्रिय है। रामचरितमानस से ज्यादा वो वाल्मीकि रामायण, और कई बार हमें रातों भर वो उठा करके ऐसे मन में लगता था तो वाल्मीकि रामायण, कभी पुंडरीक जी की हम उनकी बात उनको भी बताई, एक बार चर्चा बताई, कभी आपकी वाल्मीकि रामायण, आज वाल्मीकि की शुरुआत हो गई। तो हम चाहेंगे कि पूरी वाल्मीकि रामायण की कथा आप, हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनके कारण ये शरीर जीवित है, जिनके कारण बोलने की सामर्थ्यता है, उनको आप सुनाएंगे तो हमें लगता है वो नृत्य करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और जब आप तारीख दे दें तब ही तय, जब आपको उचित लगवे, इस वर्ष में, अगले वर्ष में, जब आपकी अनुकूलता हो, जब कहूं कथा ना हो तब तय हो जाए। इसके 2 कारण है, हमें दक्षिणा उतनी दे नहीं पाऊने, जब कहूं मार्केट न चले सो भाई, उससे कह दिया जाता भाई जब कहीं तुम्हारा साउंड सर्विस ना चले तो हमारे लो आ जाइयो, बाहर में गो जो हम देवी वो तुम ले लियो, सो तुम्हारा भी खाली ना जाए, हमारा भी पूरा पर जाए। खैर ऐसा भाव आपका तो नहीं है, लेकिन दास की मूर्खता, मूर्खपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देना, जो उचित लगे वही आप स्वीकार, लेकिन कथा तो उचित है। तो जो हो जाए, जब आपकी अनुकूलता हो, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की अनुकूलता हो जाए, एक बार बाला सन्यासी बाबा को, उसके श्रोता सन्यासी बाबा होंगे वाल्मीकि रामायण के। जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी ने जो कथा सुनाई थी वो भी राम कथा, हनुमान जी पर प्रसंग सुनाया था। तो हनुमान जी की कथा में हमें याद आया, जगत गुरु जी के चरणों में भी एक दिन बैठे बैठे हमने कहा था, तुलसी पीठ वाले महाराज, हम कहा जब राम की कथा होती है तब हनुमान जी आते हैं, राम कथा सुनने को रसिया, लेकिन जब हनुमान जी की कथा होती है तब स्वयं राम जी सुनने आते हैं। उसी प्रकार जब राम कथा होती है, रामचरितमानस की चर्चा होती है, तब हनुमान जी श्रोता बनकर आते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 2 श्रोता बागेश्वर धाम पर जुड़ जाते हैं। एक तरफ सन्यासी बाबा की गद्दी लगती है सुनने के लिए, दूसरी तरफ बालाजी का स्थान लगता है, क्योंकि उन्हें बड़ी प्रिय है वाल्मीकि रामायण, बहुत प्रिय है, वो बहुत सुनते भी हैं। तो कई बार हमें भी कह देते कि एक आध श्लोक सुनाओ, हम पे श्लोक बनत नहीं है, ई लोग बारी चर्चा ही नहीं है अपनी, तो श्लोक के तो उतना है नहीं है, जैसो टूटो पटो बने तो कई बार डांट भी खा जाए, लेकिन ऐसा अंतर मन में लगने लगता कि वो वाल्मीकि रामायण। तो आपकी ऐसी कृपा हो जाए और आप पधारे, निश्चित रूप से। हमें तो आपसे भी चर्चा करी थी कि सरकार की ही कौन ऐसी इच्छा है, और आपको भी हमने बताया था कि सब महापुरुष उनके चरणों में, उनके धाम पर, इस धाम पर दास को कृपा करने आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बालाजी करवा रहे हैं, क्योंकि एक संत को बुलाना 100 हाथियों को बांधने बराबर है। गांव की एक हमारे दादा गुरुजी बताया करते थे, बोले एक ब्राह्मण बुलाओ तो 1 गज बांधो, ऐसा मानो। एक ब्राह्मण को बुलाना मतलब 1 गज की सेवा करना है, और एक संत को बुलाना बोले 100 गज की सेवा करना है। अब 100 गज लायक तो अपने लोग पूरा ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। अब लफड़ा बड़ो पसरो, तो दादा गुरुजी हनुमान जी को कहा करते थे कि अगर तुम्हें कुछ सुनना है तो बताओ। अभी एक बगल का गांव है जहाँ खला की चर्चा, आसपास के लोग हैं, खला की यज्ञ की बहुप्रसिद्धि जो दादा गुरुजी की हुई थी, जहाँ से दादा गुरुजी ने जब यज्ञ करवाई खला में, तो बता रहे थे कि कई लोगों के हमने मुख से सुना कि जब वहाँ बगल में एक महाराज जी गाँव है, वहाँ पर चले जा रहे थे, लूना गाड़ी थी दादा गुरुजी के पास में, तो हनुमान जी की कृपा तो थी। तो बगल में एक राजनगर के पास गाँव है खला, वहाँ पर एक सफ़ेद साफा पहन करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके कोई रात के समय रोड पार किया, और सामने एक गुफा थी छोटी सी, उसमें जाके घुस गया।
दादा गुरुजी को बड़ा आश्चर्य लगा, जो उनकी अंतरंग प्रेरणा थी, उन्हें लगा कि ये कोई देव पुरुष है। तो ये इन्होंने गाड़ी रोकी और टॉर्च ली। उस समय में वो सूर्य की रोशनी में जो चार्ज होती थी टॉर्च, उसका चलन शुरू हुआ था। तो वो टॉर्च उन्होंने ली और लगाई और आवाज दी कि कोई है, कौन हो? तो बोले कोई आवाज नहीं आई। बोले हम फिर उस गुफा के नजदीक गए और हमने आवाज दी, कौन? सिद्ध हो क्या? सिद्ध बाबा। तो भीतर से आवाज आई, ऐसी हुंकार की आवाज आई। बोले हमें लगा कि बात, अब इनके दर्शन भय तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वहां जंगल का काम, बगल में एक जलाशय सरोवर निकला हुआ था। तो हमने कहा कि भाई आप निकले तो कोई प्रयोजन, कि दर्शन ऐसे ही हो गए, कोई प्रयोजन होगा आपके दर्शन लेने का। बोले कोई आवाज नहीं आई, पर अंतर मन से ऐसा लगा कि ये कुछ यज्ञ आदि करवाना चाहते। तो बोले हमने फिर आवाज दी, कहो सिद्ध बाबा यज्ञ तो नहीं होनी है। तो बोले फिर भीतर से आवाज आई, तो बोले मन हमारा गदगद हो गया। और उस जमाने में सन 1992 में जहां एक यज्ञ करना बड़ा मुश्किल था, 108 कुंडी यज्ञ खला में पूज्य दादा गुरुजी ने संपन्न। अभी वहां फिर से इस बार यज्ञ है। दादा गुरुजी बोले जब यज्ञ संपन्न हुई तो यज्ञ के मध्य में ही एक दिन घी कम पड़ गया। तो लोग बता रहे थे कि वो तखत पे बैठे रहते थे। तो आपके दादाजी, लोगों का कहना, तखत पे बैठे रहते थे और बड़े फक्कड़ साधु थे, तो कोई मतलब नहीं, जपते रहते थे, कहीं लिखते रहते थे, कहीं कुछ लोग आते रहते थे। लोगों ने कहा कि घी कम पड़ गया, अब अंधेरा होने वाला है, मार्केट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वाहन जाने में बड़ी दिक्कत। उस जमाने में वाहन भी बहुत कम हुआ करते थे। बोले महाराज जी नाक कटने वाली है, कोई प्रयोजन उपाय बताओ। अब मार्केट तो 30 किलोमीटर दूर, उधर राजनगर, उधर छतरपुर, बीच के बीच वो स्थान था। तो कहते हैं कि उन्होंने जो है बगल में जो जलाशय भरा था, गंदा पानी का सरोवर था, वहां सब स्नान आदि करते थे, पशु भी जाते थे, भैंस आदि भी वहीं स्नान करते थे। उन्होंने कहा एक काम करो भाई, रात के समय में घृत मिलना तो बड़ा मुश्किल है, घी का मिलना बड़ा मुश्किल है, इसी जलाशय का 7 टीन पानी उठा लो और कड़ाही में डाल लो। जब बाद में कल सुबह हो, प्रातः काल मार्केट खुले, तो इसी में 7 टीन घी ला करके जमा कर देना और तुम्हारी पूड़ी बन जाएगी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, सब हंसने लगे कि ये पागल हो गए हैं, बुद्धि इनकी खराब है, कहीं पानी से वो भी पूड़ी निकल सकती है, वो भी गंदे पानी से, ये तो मूर्खपूर्ण बात है। तो फिर जो है आपने बड़े बलपूर्वक कहा कि नहीं, हमें ऐसी अंतरंग प्रेरणा लग रही कि ये काम सफल होगा, और मौन हो गए। महापुरुष तो मौन होता है, बुद्धू निंदा करता है, बुद्ध मौन रहता है, मौन हो गए। एक वृद्ध आदमी ने कहा कि ये साधारण नहीं है, गुरु महाराज हैं हमारे, इनकी बात को मानो। तो लोगों ने चमत्कार देखने के चक्कर में पानी भरा और कड़ाही में डाला, और कुछ देर बाद कड़ाही में डालने के बाद जब जैसे ही पूड़ियों को डालने का प्रयत्न किया तो वो जो है जल घृत में परिवर्तित हो गया, अब वो 7 टीन घी पूरे यज्ञ भर चला। ऐसी महापुरुष। तब उसके बाद जब घी उसमें वापस किया गया तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये कैसे संभव हुआ। बोले जो राम कथा यहाँ चल रही है और जो कथा सुनाई जा रही है हनुमान जी को, उसी हनुमान जी का यह प्रताप है, उनके आने का यह प्रताप है। वो तो केवल कथा में ही आते हैं, तो उनका यह प्रताप है। उन सन्यासी बाबा का यह प्रताप है, उनको कथा बड़ी प्रिय है, और कथा में कोई विघ्न ना बन पावे तो वो प्रकृति का नियम तोड़ने को तैयार है, पर कथा चलती रहे वह। ऐसा दादा गुरुजी ने फिर वहां जवाब दिया। तब से हमें पर एक बार 2010 में काशीवास होने के पहले 2008 और 9 में सानिध्य प्राप्त होता, खूब हुआ गुरुदेव पूज्य दादा गुरुजी का सात शरीर में। तो दादा गुरुजी बताया करते थे कि अपने जो बागेश्वर वाले हनुमान जी हैं, इनको एक चौपाई भले ही सुनाओ, एक वृतांत जरूर सुनाओ, अपने घर पर भी सुनाओ, हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। उसी का ये परिणाम है कि आज आप जैसे जगत गुरु पूज्य भैया जैसे विद्वान ब्रज के रसिक आकर के, बड़े बड़े महापुरुष आकर के श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने आते हैं। दास की तो कोई भूमिका नहीं है, असली भूमिका तो आपकी और हनुमान जी की है। आप सुनाने आ गए, हनुमान जी सुनने के लिए बैठ गए। हम चाहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद मंच से, हम दास बाद में दंडवत भी करेगा इस आशीर्वाद के लिए कि जब तक जीवन रहवे तब तक जो है आप
महापुरुष भारत के जितने भी हैं सब हनुमान जी को कथा सुनाते रहे। कई बार मांगने की बात होती ना, कोई दाता आवे तो मांगना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। मत चूको चौहान, ऐसी वाणी आई है, मत चूको चौहान। तो मांगने की बात आती है तो अगर हमको कोई कहे कि आप बागेश्वर धाम पर क्या मांगे, बाहर तो चाहे जो मांग लेंगे, पर धाम पर यही मांगेंगे कि जब तक हमारे तन में प्राण रहबे हम यही सबसे मांगते रहबे कि हमारे हनुमान जी को कथा सुनाने वाले आते रहबे। अच्छा, हमारे हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो सबके हैं। कल के दिन ये ना कह दे कोई कि केवल आपके हनुमान जी, तो लफड़ा है। तो हनुमान जी को सब तो है। ऐसे पूज्य जगत गुरु जी विराजमान भय। एक बार सब आप सब जयकारा लगाओ। पूज्य जगत गुरु जी महाराज की, पूज्य जगत गुरु डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की, पूज्य भैया जी महाराज की, सब संतन की, आज के आनंद की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, मंच पर विराजमान सब आचार्यन की, गौ माता की, संत समाज की। अब भूखे भजन न होए गोपाला। अभी के बाद तो भजन हो नहीं पाऊंगे। इसे अपनी हम वाणी ब्राह्म महाराज जी के चरणन में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सबके चरणन में कछु भूत प्रीतन से तुम्हारे खा लो, आगे के लगे हरो है कूका मार रहे, खा ले कछु कूका मार रहा। मोए भूख लगी ते विदेवी को चक्कर कर रहा, तो नहीं कौन सो सुरी दो बैठो है, खा ले ते भी खा ले ते, हम यहाँ खा जा माए भाड़ में गाओ। हाँ, सियावल रामचंद्र की